नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड नंबर वन क्लासेस पर। तो आज हम एक शुरुआत आज की जो टॉपिक है आपका वो मॉडल टेस्ट के पेपर के ऊपर ही रहेगा। और जो मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज हम कर रहे हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, इस सीरीज में कवर करवाने का काम कर रहा हूँ भाई, जो प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके जो टॉपिक चल रहा है भाई, अपना मॉडल टेस्ट पेपर जो हम करवा रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो किस जिले में स्थित है भाई? भाई कौन से जिले में है नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य? के बारे में मैंने कई बार आपको पिछली क्लासों में जिक्र भी किया है, पीछे क्वेश्चन भी आया है, और बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं भैया। अभ्यारण्य से रिलेटेड हो गया, भिंडावास है, कपड़वास है, ठीक है, नाहर सिंह है, खोल ही रहतान है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्या है, बार बार एग्जाम में आते हैं भाई क्वेश्चन। तो ऑप्शन कौन से हैं? रेवाड़ी है, नूह है, आपका महेंद्रगढ़ है, या फरीदाबाद है, या उत्तर नहीं देना चाहते? तो राइट आंसर है वो क्या रहेगा आपका, जो नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? वो रहेगा आपका रेवाड़ी जिले में। कहाँ पे रहेगा? रेवाड़ी जिले में इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा भाई। देखो ये रहा, कहाँ पे है राइट आंसर? रेवाड़ी में रहेगा, ठीक है। प्राचीन समय में यह अभ्यारण्य क्या है भाई, दुजाना के जो नवाब है ना, उनका चारागाह हुआ था। यानी जो दुजाना का क्षेत्र लगता है झज्जर के पास, जो जुलाना है, दुजाना है सॉरी, ठीक है। तो वहाँ का उसका जो नवाब था उसका क्षेत्रफल लगता था, और वो क्या करता था, उसका चारागाह होता था। यानी पशुओं को चराने के लिए जो भूमि होती है वो चारागाह होती है, ठीक है। इसे वर्ष क्या है 1987 में क्या कर दिया गया, अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया भाई। इससे पहले ये है क्या है, नाहर वन्य जो आरक्षित वन के रूप में जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? आरक्षित में। देखो आपसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात की, अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला? तो 1987 में मिला भाई। क्या मिला? 1987 में अभ्यारण्य का दर्जा मिला। कौन से को? नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य को। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की, ठीक है, HPSC की स्थापना है वो कब की गई थी भाई? तो आप सभी को पता है कि जब कोई नया स्टेट बना था तो उसकी जो लोक सेवा आयोग है वो भी तो तभी बनेगा। तो कब बनेगा भाई? 1 नवंबर 1966 को। कब बनी थी ये? 1 नवंबर 1966 को क्या कर दिया गया था, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई थी। यानी HPSC की स्थापना कर दी गई थी भाई, ठीक है। और वर्तमान में HPSC के अध्यक्ष कौन है भाई? तो आप बताओगे आलोक वर्मा है। कौन है भाई? आलोक वर्मा है, जो क्या है, IPS है भाई। कौन है? IPS है भाई। इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? दरबारी लाल गुप्ता थे, जो क्या है 2/11/1966 से क्या है भाई, ये क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। किसके? HPSC के। वर्तमान में कौन है भाई? आलोक वर्मा है भाई। HPSC की स्थापना आपको बताई दी गई, कब बनी थी? 1966 में बनाई गई थी भाई। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है भाई? लोकायुक्त कौन है भाई? नवल किशोर अग्रवाल, प्रीतम पाल सिंह, बाबू परमानंद और रंजीत। यानी 2002 में अधिनियम बनाया गया था ये लोकायुक्त वाला, 2003 में अप्लाई कर दिया गया था इसको। तो सबसे पहले जो हरियाणा का लोकायुक्त बना था, यानी जो सरकार और लोगों के बीच का जो है सामंजस्य, जो मतलब कड़ी होती है, ठीक है, वो लोकायुक्त बनाया गया था। तो वो कौन बनाया गया था? प्रीतम पाल सिंह बनाया गया था भाई। कौन बनाया गया था? प्रीतम पाल सिंह बनाया गया था। कौन? पहले लोकायुक्त कौन है? प्रीतम पाल सिंह। यानी 2002 अधिनियम क्या, 27 जनवरी 2003 को लागू हुआ था ये, मैंने आपको बताया था। और प्रीतम पाल सिंह कब बनाए गए? 18 जनवरी 2011 को नियुक्त हुए थे भाई। कब बनाए गए? 18 जनवरी 2011 को बनाए गए थे। हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है भाई? हरिपाल वर्मा है। कौन है भाई? हरिपाल वर्मा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछता है भाई, ठीक है। लोकायुक्त वर्तमान में पूछ लेगा, पहला पूछ लेगा, पहला आपसे राज्यपाल पूछ लेगा, वर्तमान में राज्यपाल पूछ लेगा, कौन से नंबर का है ये पूछ लेगा, मुख्यमंत्री कौन से नंबर का है ये पूछ लेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से उठाता है, यहीं से पेपर बनता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन हम करवाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन हम इसलिए करवा रहे हैं आपको, ताकि अदर फालतू के जो टॉपिक है ना वो आपको नया पढ़ने पड़े, फालतू के दिमाग में भसड़ नहीं हो किसी प्रकार की भी। सब अपने डिट्टो क्वेश्चन करो, ताकि क्या है, एग्जाम देखो, एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिले, आपका एग्जाम निकले, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपको, ठीक है। फालतू की रामायण पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको सेम टू सेम डायरेक्ट वहाँ से करवाने की, जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है।
चलिए फिर देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा है वो किसकी स्मृति में है भाई, यानी किसको समर्पित है, वो ये पूछना चाह रहा है आपको। कौन सा पिंजोखरा साहिब। सबसे पहले ये पता होना चाहिए है कहाँ पे, तो कहाँ पे स्थित है, ये अम्बाड़ा में स्थित है। कहाँ पे है ये पिंजोखरा साहिब, अम्बाड़ा में स्थित है भाई। तो ऑप्शन कौन से हैं, गुरु तेग बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु श्री हरकिशन साहिब जी, या गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है, तो क्या है भाई, जो पंजोखड़ा साहिब है वो किसको समर्पित है भाई, किसकी समाधि, किसके लिए याद में ये बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका भाई, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, गुरु श्री हरिकृष्ण साहिब जी। कौन है भाई, गुरु श्री हरिकृष्ण साहिब जी। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये कौन से नंबर के गुरु थे। ठीक है, और जिसकी सब अगर नहीं पता तो आप कमेंट करके मुझे बोलें, मैं दसों के दसों की सीरीज आपको बताने की प्रयास करूंगा भाई। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको 10 के 10 कौन से थे। ठीक है, कौन से नंबर पे थे। ठीक है, फिर देखो ये रहा, मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि साथ साथ में क्या है, हम पूरी डिटेल ऐसे करवाते हैं कि बच्चा कभी भी कंफ्यूज ना हो। और दूसरी बात, साथ साथ में उससे रिलेटेड जो थ्योरी है ना, वो एक बार पकड़ गया ना, अब तो बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आप कभी पजल होगे, और ना ही आपका क्वेश्चन कोई अटकेगा। ठीक है, तो कौन से नंबर के थे, 8वें नंबर के थे। कौन से थे, 8वें नंबर के थे। ठीक है, फिर है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है भाई। तो ऑप्शन कौन से हैं, 74, 27, 8 से लेकर 77, 36, 5 तक, 77, 28, 84 तक, 71, 28 से लेकर 77, 36 मिनट तक, 77, 28, 77 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट तक। तो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 74 डिग्री 27 मिनट 8 से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट 5 तक क्या है, इसका पूर्वी देशांतर है भाई। कौन सा है, हरियाणा का पूर्वी देशांतर है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसने किया था भाई। तो आप सभी को पता होगा कब शुरू की गई थी, ये 2015 में शुरू की गई थी। कब की गई थी, 2015 में शुरू की गई थी भाई। किसके द्वारा शुरू की गई थी, उस समय कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, मनोहर लाल खट्टर जी थे। कौन थे भाई, श्री मनोहर लाल खट्टर जी थे। ठीक है, और शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी भाई। किसके द्वारा की गई थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये की गई थी। किसकी शुरुआत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत। ठीक है, तो ये रहा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और मुख्यमंत्री कौन थे, तो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर। देखो ये रहा, 22 जनवरी 2015 को क्या है, इसकी शुरुआत की गई थी भाई। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, तो साक्षी मलिक को इसका क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था इस अभियान का। कौन बनाई गई थी, साक्षी मलिक बनाई गई थी, जो क्या है, हरियाणा की बेटी हैं, और मोखरा गांव की रहने वाली हैं। कौन सी है, मोखरा गांव की ये रहने वाली हैं भाई। ठीक है, और क्या करती हैं ये कुश्ती खेलती हैं भाई, पहलवान हैं। क्या है, कुश्ती खेलती हैं, पहलवान हैं। इन्होंने ओलंपिक में मेडल भी जीता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेडल है इनका। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी और कमाल की खिलाड़ी है भाई। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी भाई। ठीक है, तो कितनी थी, 1,90,950 थी, 2,90,630 थी, 2,35,707 थी, या 1,85,630 थी। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 2,35,707 रुपये क्या है, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय थी। कब, 2020-21 के अनुसार जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था ना, यानी प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक। ठीक है, पूरे हरियाणा के प्रॉपर्टी की मतलब जो आय का अनुमान लगाया जाता है, फिर उसको एवरेज किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि भाई सभी की इतनी हो, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी कमाई मात्र मुट्ठी भर है, यानी लाख रुपए भी वो सालाना कमाते हैं, 60,000 भी सालाना कमाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो उन सभी की एवरेज मिला के, ठीक है, वो एवरेज निकालते हैं, यानी सभी को बराबर हिस्सा दिया जाए, तो प्रति व्यक्ति आय का औसत है वो कितना निकलता है, 2,35,707 रुपये निकलता है भाई। ठीक है, ये देखो ये रहा। और 21-22 के अनुसार कितनी हो गई थी ये, 2,74,635 अनुमानित थी, मतलब उस समय मानी गई थी। परंतु आज के समय में तो ये 3 लाख क्रॉस कर चुकी है। फिर है हरियाणा के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कुल कितने उपकोषागार हैं।
कितने हैं भाई उपकोषागार, मैंने आपको करवाया भी था। कोषागार कितने हैं 24 और उपकोषागार के उच्च तो आप कितने भी याद आओगे 82+1 यानी 1 प्लस में और बना दिया गया है भी वर्तमान समय में। तो आप क्या बताओगे 82 वर्तमान में पूछे तो आपका बताओगे 83 और 20-21 का पूछे तो आप कितना बताओगे 82 बताओगे भाई। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है भाई। जो पंजीकृत हैं भाई, जो ऑफिशियल हैं, कौन से अटल सेवा केंद्र कितने हैं भाई 17,552, 18,552, 16,552 या 20,552। देखो 552 का गेम है भाई, कौन सा है 552 का गेम है। 552 के क्या है भाई, तो टोटल कितने हैं भाई, राइट आंसर क्या रहेगा बी रहेगा 18,552 रहेगा। कितना रहेगा 18,552 क्या रहेगा पंजीकृत अटल सेवा केंद्र हैं, जहाँ पे आप क्या है फॉर्म वगैरह भरवाते हो ना जाके। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं भाई, बोलते हैं अटल सेवा केंद्र है, CSC है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है जाके अपनी जो भी ऑफिशियली कोई भी कागज कार्रवाई का काम होगा वो करवाने की कोशिश करते हो या करवाते हो जाके, तो वो अटल सेवा केंद्र के रजिस्टर्ड है भाई। ठीक है, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। सरकारी सुविधाएं जो पहले कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ते थे, ई दिशा केंद्र में जाके हम कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवाते थे या और कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना होता। ठीक है, अभी आपका शादी का समय है तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाओगे। तो इस प्रकार के क्या है भाई, ये काम सारे आज CSC सेंटर पे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में मतलब कृषि के क्षेत्र में सीधा क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि भाई कृषि के क्षेत्र में कितना 2022-23 में बजट बांटा गया था। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में कितना बांटा गया था भाई कुल बजट का 5.7%, 4.3%, 9.8% या 6.2%। तो राइट आंसर क्या रहेगा 4.3% क्या है भाई इसका 2022-23 का बजट था, उसमें से कितना दिया गया था कृषि को, तो 4.3% कृषि को दिया गया था। फिर है हरियाणा की यूनियनिस्ट है भाई ये है ये। ठीक है, यूनियनिस्ट। ठीक है, तो यूनियनिस्ट पार्टी के विस्तार मतलब पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदारा लीग की स्थापना की थी। तो आप सभी को पता है जमींदारा लीग की स्थापना, और जो एक क्या नाम क्या बोलते हैं उसको, भाखड़ा डैम का निर्माता है। ठीक है, किसानों का मसीहा है, किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है सर छोटू राम को। किसको बोला जाता है भाई, सर छोटू राम को। तो जमींदारा लीग की स्थापना भी किसने की थी, सर छोटू राम ने की थी। कब की थी 1923 में। ठीक है, देखो ये रहा किसके साथ मिलकर की थी, फजल ए हुसैन के साथ मिलकर जमींदारी लीग की स्थापना की थी भाई। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य का मतलब किस कौन से शब्द से संबोधित किया है भाई, हरियाणा राज्य को किस शब्द से संबोधित किया है। तो ऑप्शन ए है हरितनक, हरिपक्का, आर्यन या कुरु जंगल। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका हरिबंका नाम से। किस नाम से मतलब जो उन्होंने अपना पुस्तक में हरियाणा का संबोधन किया है, मतलब हरियाणा को संबोधित किया है, तो वो क्या है हरिबक्का नाम से संबोधित किया है भाई। ठीक है, अखंड प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है, हरिबाणक कहकर क्या इन्होंने संबोधित किया है या हरिबंका बोल दो। ठीक है, इस पुस्तक में क्या है भाई हरियाणा का क्षेत्रीय विस्तार पालम दिल्ली से लेकर पटियाला कुसुम्ब गांव तक था, अर्थात दिल्ली हरियाणा का हिस्सा था। क्या है भाई दिल्ली हरियाणा का हिस्सा था। और यदि आपने हिस्ट्री की कोई क्लास की है, यदि आपने पढ़ा हो तो एक बार मैंने बताया भी था दिल्ली हरियाणा का हिस्सा है। ये हरियाणा की राजधानी दिल्ली का जिक्र भी एक कौन से अभिलेख में मिलता है, एक अभिलेख मिले थे भाई, वहाँ पे क्या है दिल्ली हरियाणा का ही हिस्सा बताई गई थी। एकमात्र अभिलेख है वहाँ पे क्या है हरियाणा के बारे में जिक्र मिलता है दिल्ली के साथ। तो उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा अभिलेख था। ठीक है, नहीं पता हो तो भी आप कमेंट करके बताएं कि भैया आपको नहीं पता, तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो हरियाणा में प्रचलित भाई खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य का रूप आयोजन मतलब कब किया जाता है भाई, खोड़िया कब किया जाता है, कौन से ऑप्शन है भाई, बच्चे के जन्म पर, विवाह के अवसर पर, सावन महीने में या होली के त्यौहार पर। तो राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका, विवाह के अवसर पर क्या है भाई खोड़िया नृत्य किया जाता है। हरियाणा में क्या है भाई, हमारे हरियाणा में क्या है कि जैसे ही बारात चली जाती है, मतलब लड़के की साइड से बारात लड़की के घर की तरफ निकलती है, तब पीछे से महिलाओं के द्वारा घर पे
मतलब एक नाटकीय रूप से प्रस्तुति मतलब अपनी इंजॉय करते हैं वो, ठीक है। उसमें भाई खोड़िया प्रसिद्ध है एक नृत्य है, ठीक है, वो करते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, महिलाओं मतलब महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है ये। और जो जो क्या है भाई, बारात जाने के बाद, बारात के मतलब जब तक बारात नहीं आती तब तक वो इस प्रकार का कार्यक्रम चलता रहता है। इसमें हंसी हंसी मजाक मतलब जो हंसी मजाक है, हंसी ठिठोड़ी है, इस प्रकार के जो इवेंट है वो किए जाते हैं, मतलब डांस वगैरह, ठीक है। फिर देखो ये रहा, लड़की के विवाह पर बारात के प्रस्थान के बाद महिलाओं के द्वारा किया जाता है। खोड़िया नृत्य से पहले ननद भाभी के बीच क्या है, हंसी मजाक होता है, जिसे बोकड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोकड़ा कहा जाता है। ये इस प्रकार की शब्दावली भाई एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। आप मजाक में भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में क्या है, जिस को भी मतलब जिन्हें भी खोड़िया देखा हो भाई कमेंट करके एक बार बताया करें भाई किस प्रकार का इसमें क्या होता है, ठीक है। खासकर लड़कियों को पता होगा भाई इस बारे में, क्योंकि लड़कियां अटेंड करती हैं ये, ठीक। फिर है नेक्स्ट आपका कि हरियाणा का कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन या के गड्ढे के लिए प्रसिद्ध है भाई। तो कौन सा जिला है भाई अपना, जो क्या है सुराही, जो अपना मतलब देसी भाषा में लोट भी बोल दिया है ना भाई, लोट हो गया, पानी की सुराही होगी, ठीक है। तो उसने के है कि भाई ऑप्शन कौन से हैं, ए रेवाड़ी है, बी झज्जर है, फतेहाबाद है, या गुरुग्राम है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा झज्जर। कौन सा रहेगा भाई, झज्जर रहेगा, ठीक है। तो कौन सा जिला है जहाँ पर क्या है ज़्यादा मतलब पतली गर्दन वाला गड़ा है, जो सुराही है वो प्रसिद्ध है, तो वो है झज्जर। और जो भिवानी वाला क्षेत्र है, हिसार वाला क्षेत्र है, वहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, तो वो लोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोट है। जो मतलब ये क्या आती है, एक इस प्रकार का बर्तन होता है भाई, ठीक है, ये इस प्रकार का बर्तन होता है, ठीक है। यहाँ से पानी डालते हैं और यहाँ से निकालने के लिए एक छोटा सा इसमें सुराख होता है, ठीक है। मतलब इसमें मच्छर मक्खी ना डले, और यहाँ से इस पानी को निकालने के लिए एक सुराख होता है, वही को टेढ़ी करके निकाला जाता है पानी। और इसमें क्या है, सबसे खास बात क्या है, इसमें गर्मियों में पानी बहुत ठंडा रहता है भाई, सबसे ज़्यादा पानी जो ठंडा रहता है ना वो इसी में रहता है। और इसकी खासियत ये है कि यदि आपने इसको शाम को भर के रख दिया ना, तो सुबह तक इतना चिल्ड पानी मिलेगा इसमें, फ्रीज फ्रीज वाले मतलब फ्रीज में भी नहीं मिलेगा, इतना ठंडा पानी मिलेगा। एक पीने के लिए हेल्दी भी होता है वो, और शरीर में नुकसान भी नहीं करता वो, ठीक है। कौन सा जिला प्रसिद्ध है, झज्जर जिला है। चंदन की नक्काशी के लिए भी कौन सा जिला प्रसिद्ध है, वो झज्जर जिला ही प्रसिद्ध है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लाडली सुरक्षा भत्ता योजना की शुरुआत है वो कब की गई थी भाई, ठीक है। कौन सी है भाई, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना की शुरुआत तो 1 मार्च 2006, 1 मार्च 2005, 1 जनवरी 2006, या 1 जनवरी 2005 को। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 1 जनवरी 2006 को क्या है भाई, लाडली सामाजिक योजना की शुरुआत, सुरक्षा भत्ता योजना की शुरुआत की गई थी। जनवरी 2006 को शुरुआत की गई थी। वर्तमान में इस योजना के तहत उन माता पिताओं को जिनकी संतानें केवल लड़कियां हैं, उनको क्या है भाई 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक 1200 से मतलब 1200 प्रति वर्ष महीना दिया जाता है भाई। मतलब इसमें क्या है कि जब जिन माता पिता की सिर्फ लड़कियां ही है ना, लड़का नहीं है, तो उनको क्या किया जाता है भाई, 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के तो वो होते हैं ना, तब तक उनको 1200 रुपये प्रति वर्ष क्या है भत्ता दिया जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यटकों का आकर्षण के क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में है भाई। तो मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, आप सभी को पता है, कौन सा, पंचकुला। ये छोटे मोटे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो भाई, ठीक है। तो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे हैं, पंचकुला में। तो मोरनी हिल्स भी मतलब जो पर्यटक कहाँ पे मिलेंगे, मतलब टूरिस्ट के लिए एक स्पेस भी कहाँ बनाएंगे, वहीं पे बनाएंगे, तो कहाँ पे, पंचकुला में। क्यों टाइम वेस्ट करना भाई इस प्रकार के क्वेश्चन पे, अपने आप फटाफट कर लिया करो, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क है वो कहाँ पे स्थित है भाई। तो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क है वो कहाँ पे है भाई, गुरुग्राम में है, फरीदाबाद में है, सोनीपत में है, या पानीपत में। तो राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पे है, पार्क पूछा आपसे, प्लांट नहीं पूछा बिजली के लिए, ये पूछा कि अक्षय ऊर्जा पार्क सोलर प्लांट का हेड ऑफिस। तो कहाँ पे है ये गुरुग्राम में है भाई। कहाँ पे है, गुरुग्राम में स्थित है भाई। कहाँ पे है, गुरुग्राम में स्थित है, ठीक है।
इसका उद्घाटन 12 अगस्त 2004 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे उस समय मुख्यमंत्री 2004 में ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य के 18 जिलों में 20 अक्षय ऊर्जा पार्क स्थित हैं। भाई अक्षय ऊर्जा भवन कहाँ पे है? पंचकुला में है। कौन कहाँ पे है? अक्षय ऊर्जा भवन यानी शक्ति चौक बोलते हैं, वो कहाँ पे है? पंचकुला में स्थित है। ठीक है। और 2004 में जब ये बनाया गया था उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? श्री ओम प्रकाश चौटाला जी थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट हरियाणा में अरावली के पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? भाई तो करो पिक है, टिपरा की पहाड़ियाँ हैं, टिपरा हिल्स, मेवात की पहाड़ियाँ मेवात हिल्स, या डोसी की पहाड़ियाँ, ये वोशनी डोसी है भाई। ठीक है। ये है डोसी की पहाड़ियाँ। ठीक है। तो डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? ये महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है भाई। ठीक है। और तो जो अरावली के पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र वो कौन सा है भाई? वो है डोसी की पहाड़ियाँ। कौन सा है भाई? डोसी की पहाड़ियाँ हैं भाई। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आप सभी को पता है भाई, जो अपना हरियाणा है वहाँ पे क्या है भाई, सब यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा क्या की जाती है? खेती की जाती है। मोस्ट ऑफ सभी लोग कहाँ पे किसी ना किसी रूप से क्या है, खेती से जुड़े हुए हैं। और खेती ही आय का प्रमुख साधन भी है भाई। कई लोगों मतलब मोस्ट ऑफ लोगों का क्या है, जो प्रमुख आय का साधन होता है वो कौन सा है? कृषि ही है, यानी अपनी खेती ही है। यानी खेती पर ही क्या है, जीवन निर्धारित है भाई। ठीक है। तो कितने प्रतिशत खेती है वो, मतलब कृषि भूमि है, कुल भूमि का कितने प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? तो 76 ऑप्शन 73 है, एक 81 है और एक 70 है। तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई? 81% लोग क्या है भाई, मतलब जो क्या है भूमि क्या है, कृषि यूज मतलब खेती यूज में, खेती में प्रयोग की जाती है, यानी कृषि के प्रयोग में यूज की जाती है। कितनी? 81% भाग। कुल जनसंख्या क्या है? 70% जनसंख्या किस पे निर्धारित है? तो वो है भाई अपनी कृषि पर निर्धारित है। किस पर क्या निर्धारित है? कृषि पर। यानी 100 लोगों में से 70 लोग वर्तमान समय में क्या करते हैं? खेती पर निर्धारित हैं भाई। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम की अन्नपूर्ति की स्थापना किस जिले में हुई थी? तो सबसे पहला अनाज एटीएम कहाँ पे? गुरुग्राम, पंचकुला, यमुनानगर या सोनीपत? तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई? जो सबसे पहला जो अनाज एटीएम लगाया गया था वो कहाँ पे लगाया गया था? वो गुरुग्राम में लगाया गया था भाई। कहाँ पे लगाया गया था? राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम रहेगा। कहाँ पे लगाया गया था ये? गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में क्या है, जुलाई 2021 में क्या है भाई, इसकी स्थापना की गई थी। कब? जुलाई 2021 में। किसकी? पहले अनाज एटीएम की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 2021 में इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्धा के नाम से भी जाने जाते हैं? तो ये क्वेश्चन मैंने एक बार नहीं कम से कम भी 20 बार करवा चुका हूँ मैं। तो हरियाणवी गिद्धा के रूप में किसे जाना, गिद्धा नहीं, ये है गिद्धा। ठीक है। ये है गिद्धा के रूप में किसे जाना जाता? तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हरियाणवी गिद्धा के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? कपिल देव रहेगा। कौन सा रहेगा? कपिल देव रहेगा। जो क्या है 1982 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, वो जिताया था किसने? कपिल देव की कप्तानी में जीते थे। कौन सा? 1983 वाला जो वर्ल्ड कप था। कौन सा? 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था। ठीक है। वो किसने जितवाया था भाई? वो कपिल देव की कप्तानी में जितवाया था। ठीक है। तो ये क्या थे? पूर्व कप्तान थे और खिलाड़ी कौन थे? कपिल देव थे, जिनको क्या है हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हरियाणा में आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है भाई? जो हरियाणा से संबंधित है, यानी हरियाणा की बेटी है कौन? निर्मल गुलिया। ठीक है। तो वो किस खेल से संबंधित है, आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहा है भाई। और इस प्रकार के जो खिलाड़ियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ना, आप जरूर करके जाएंगे। छोटे से छोटा एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और एक एक नंबर ही आपकी क्या है भाई, पूरी लीड करेगा। ठीक। अब की बार सीईटी में क्या है भाई, 95 नंबर का पेपर नहीं, पूरा 100 नंबर का पेपर होने वाला है, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। तो आप
आपको यही है कि भाई आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई शुरू कर दे भाई। जिस किसी का भी एक आधा टॉपिक रहता है, कोई वीक है तो आप बताने की कोशिश करें, हम कोशिश करेंगे आपको उस तरफ के गाइड करने के बारे में और एक अच्छी दिशा बताने में, ठीक है, ताकि आप क्या है एग्जाम निकालो और ज़िंदगी में कामयाब हो जाओ भाई, ठीक है। तो पहला है आपका जिम्नास्टिक कसरत, जूडो, हैंडबॉल या हॉकी। तो जो निर्मल गुलिया है उसका संबंध किस खेल से है भाई, वो है ऑप्शन नंबर ए जिम्नास्टिक यानी कसरत से है भाई। किससे है, जिम्नास्टिक से संबंध रखती हैं भाई कौन, निर्मल गुलिया। कहाँ से संबंध किससे संबंध रखती हैं, जिम्नास्टिक से संबंध रखती हैं भाई। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के लिए 2022 में पद्म, ये पढ़ना नहीं है भाई, पद्म है, ठीक है, ये है पद्म, पद्म श्री सम्मान से सम्मान प्रदान किया गया था भाई। किसको सम्मान प्रदान सामाजिक कार्य के लिए किया गया था पद्मश्री, तो 2022 में नीरज चोपड़ा को, ओम प्रकाश गांधी को, रघुवेंद्र तंवर को या मोतीलाल मदान को। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ओम प्रकाश गांधी रहेगा। कौन सा रहेगा भाई, ओम प्रकाश गांधी है ना, उनको 2022 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। किसके लिए, सामाजिक कार्य के लिए भाई। जो सामाजिक कार्य अच्छा कार्य करते हैं ना समाज के लिए या समाज की अपनी सोसाइटी में, देखा हुआ आपने कई लोग क्या है भाई, मतलब गरीबों की मदद करते हैं या समाज में कुछ ऐसे कार्य करते हैं भाई जो समाज के लिए बढ़िया मतलब काबिल तारीफ होते हैं। कुछ दान पुण्य ऐसी जगह करते हैं जो पब्लिक प्लेस में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार के कार्य किसने किए थे, ओम प्रकाश गांधी ने किए थे भाई, इसलिए उनको क्या है भाई ये सम्मान दिया गया है भाई, ठीक है। फिर है गुग्गा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में कब मनाया जाता है। तो गुग्गा नवमी का त्यौहार है भाई, अभी क्या कर रहा है, तो गुग्गा धो क्या रहा नु क्या भाई, गुग्गा धो क्या रहा। तो कब, सावन के बाद क्या आ रहा है, भादवा महीना, ठीक है। कौन सा, भादवा, सावन के बाद, ठीक है। तो भादवा में क्या कर रहा है, चंद्रमास के दिन क्या है भाई, गुग्गा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। क्या है भाई, चंद्रमास के दिन, यानी जो नु क्या ना अपने दादी क्या कर रहे हैं, माँ मम्मी और ये क्या कर रहे हैं भाई, चांदन लाग रही है, ठीक है। एक और है अंधेर, एक और इन मतलब जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखा है तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होते हैं, ठीक है। और इसमें देखेंगे जो अपने हरियाणवी देशी भाषा में बोला अगर तो अगर चांदन अंधेर दो चीज़ जाना अगर चांदन बोला अगर कि भाई जैसे जैसे क्या चांद बड़ा होता चलेगा तो मतलब जो चांदनी है चांद की वो फैलती जाएगी तो रात क्या होंगी, चांदनी ज़्यादा होगी, तो उसने केवल लग रहा चांदन बोलते हैं। अंधेर के जैसे जैसे उसका साइज घटता जाएगा तो उसने केवल लगे भाई अंधेर लाग रही है, ठीक है। तो जब चांदन का टाइम होगा ना तो उस समय क्या आ रहा है, गुग्गा नवमी का त्यौहार मनाया गया, जो नवमी आओगी, ठीक है। तो नवमी के दिन क्या है भाई त्यौहार ये मनाया जाता है। कौन से महीने में, भादवा में, यानी सावन के बाद क्या कौन सा महीना आएगा, भादवा। और सावन आपने पता ही है, सावन में क्या तीज खाया करो, तमी तीज ताज सुहाड़ी सूड़ी आया करें बनाया करें, ठीक है। कोतली कातली आया करें तेरे मामे लेके आया करें, ठीक है। तो उसमें क्या है वो आएगा सावन में आया करें। और पच्छ क्या होगा उसके बाद भादवा आया करें, जिद के है गुग्गा धोख्या जाए भाई, ठीक है। फिर देखो ये रहा कृष्ण पक्ष को नवमी में मनाया जाता है, ठीक है। इस त्यौहार मुख्यतः महेंद्रगढ़ के कनीना नारनौल में मनाया जाता है। गोगा के भक्त, ये एक अकेला महेंद्रगढ़ नहीं है भाई, पूरे हरियाणा में लगभग मनाया जाता है। और जो ये वाला क्षेत्र है ना महेंद्रगढ़ का, रेवाड़ी का, भिवानी का, हिसार का, सिरसा का, फतेहाबाद का, यहाँ से क्या करते हैं लोग, यहाँ से निशान लेके चलते हैं भाई। जो क्या है भाई गोगा पीर का जो मंदिर है वहाँ पे चढ़ाया जाता है। क्या है गोगा के चार रूप स्वीकार करते हैं, जिसमें मुसलमान भक्तों द्वारा गोगा पीर, हिंदू भक्तों द्वारा क्या है भाई उनका गुरु गुग्गा कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें जहार पीर व बागड़ वाला पीर भी कहा जाता है। क्या है, बागड़ में जन्म के कारण, ठीक है। गोगा को सांपों का रक्षक भी माना जाता है भाई। क्या माना जाता है, बागड़ वाला क्षेत्र किसको बोला जाता है, जो भिवानी वाला क्षेत्र है ना, भिवानी के जो लोहारू से आगे वाला क्षेत्र है या भिवानी से ही मान लो भाई, ये क्षेत्र है, आज तक कोई डिसाइड नहीं कर पाया भाई बागड़ का क्षेत्र है कहाँ पे। यदि भिवानी वाला से पूछोगे तो वो ऊपर वाला बताएंगे भाई, भाई हम नहीं है नीचे वाले हैं। उससे ऊपर जाओगे आप रोहतक साइड, तो जो सोनीपत वाले हैं वो रोहतक वालों को बागड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है ये क्षेत्रफल आगे बढ़ता रहता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि हम बागड़ी हैं, ठीक है। तो जो रेतीले इलाके हैं
वहाँ पे क्या है, जो खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे क्या है भाई, बागड़ की संज्ञा दी जाती है, यानी बागड़ उसको बोला जाता है। ठीक है, ये थे गोगा पीर से संबंधित जानकारी आपकी। क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई जो नए आए हैं। और ऐसे ही टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने के लिए, मतलब जो क्लास है करने के लिए हमारे साथ बने रहें गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ। और साथ साथ में कमेंट करके ज़रूर बताया करें भाई सभी बच्चे कि आपको किस प्रकार की, मतलब जो क्लास है वो चाहिए है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।